बिहार 5 नवंबर 1925 डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के बयान पर बेहद नाराजगी जताई। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बुधवार को शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान पर अपनी बेहद नाराजगी जताई है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी का बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय सेना के प्रति जिम्मेदाराना और संतुलित बयान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाएं किसी भी राजनीतिक बहस का विषय नहीं होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि उनका दृष्टिकोण यह है कि भारतीय राहुल गांधी जी के द्वारा आज चुनाव आयोग को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से राहुल गांधी जी हताशा में बात कर रहे हैं, डिप्रेशन में बात कर रहे हैं और लगातार पूरे देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें पराजय से वो हताश हो गए हैं, निराश और पस्त राहुल गांधी कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी से बिहार में हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी आज फिर झूठ की गठरी लेकर अपने भ्रम की दुकानदारी करने निकले, परंतु अपनी विश्वसनीयता खो चुके झूठ के चैंपियन राहुल गांधी फिर खाली हाथ ही उनको रहना पड़ा, क्योंकि जनता इनकी अलोकतांत्रिक और तानाशाही मंशा को, शब्दों को और तरीके को पहचान गई है। आज फिर संवैधानिक संस्थाओं पर भी राहुल गांधी ने हमला किया, जो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार में हार के भय से राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता बौखलाहट में हैं। हार की आहट सुनकर वह पहले से ही माथे पर एक और अपराजय का मुकुट न सजे इसके फिराक में हैं। राहुल गांधी को पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस दोष से बचने के लिए और संवैधानिक संस्था पर वो प्रहार कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर धांधली के बेबुनियाद आरोप लगाना और हाइड्रोजन बम जैसे जुमलों का इस्तेमाल करना केवल उनकी कोरी कल्पना है। सिर्फ कल्पना करते रहते हैं, ना कोई हाइड्रोजन होता है ना ऑक्सीजन होता है। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और झूठ और भ्रम का पुलिंदा होता है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जनता उनके दिशाहीन नेतृत्व और नकारात्मकता से त्रस्त है और अपनी असफलताओं का ठिकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने के बजाय उनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करके और जिस तरह से हतोत्साहित होकर अपमानित करने वाली भाषा बोलते हैं, इससे उनकी छवि और धूमिल हुई है। भारतीय सेना पर दिए गए राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान भी बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी का भारतीय सेना को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास अत्यंत शर्मनाक है और राष्ट्र विरोधी है। चुनावी लाभ के लिए सेना ऐसी संस्था पर राजनीतिक हमला कर रहे हैं जिसका एकमात्र धर्म राष्ट्र धर्म है। सेना का एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र की रक्षा करना। उनका यह कहना कि सेना पर केवल 10% आबादी का नियंत्रण है, उन लाखों वीर जवानों के बलिदान का अपमान है जो बिना किसी जाति, धर्म या क्षेत्र का भेद किए देश की रक्षा करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने सेना का अपमान किया है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार हमारी सेना को लेकर के निंदनीय टिप्पणियां की हैं। हमारे सेना से शौर्य का सबूत मांगते हैं। यह सेना के मनोबल तोड़ने की लगातार कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी यह किसके इशारे पर कर रहे हैं? ऐसे बयानों के पीछे उनकी मंशा क्या है और देश की जनता उनसे
यह सवाल पूछती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना राजनीतिक बहस का विषय नहीं है, वह भारत का गौरव है और राहुल गांधी को अपनी विभाजनकारी राजनीतिक बंद कर तुरंत बिना शर्त देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए मतदाताओं से संबोधन करने का मौका मिला और जिस तरह का माहौल हमने धमदाहा में, रानीगंज में देखा, लोगों के बीच उत्साह एनडीए के प्रति और सरकार ने जो काम किए, विकास के काम किए हैं, उसके प्रति लोगों का बहुत ही ज़्यादा रुझान दिखाई पड़ा। और मतदाता, विशेष करके महिला, आने वाले समय में एनडीए का सरकार बनाने के लिए तैयार है और 14 नवंबर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो 2/3 बहुमत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार बनेगी और बिहार, जिसका विकास रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार का विकास विकसित बिहार के सपना को पूरा करेगी। मतदाता से जब भी मुलाकात हो रही है, सभी जगह यही सुनने को मिलता है कि नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है और लोगों को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है। और मोदी जी जिस तरह से देश के सम्मान को पूरे दुनिया के सामने बढ़ाने का काम किए हैं और देश के अंदर वोकल फॉर लोकल, स्थानीय सामान, भारत में बना हुआ सामान का उपयोग करने का उन्होंने आह्वान किया है। आने वाले समय में भारत पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा होगा और जो 2047 में विकसित भारत का सपना है वो पूरा होगा। बिहार की जनता, मतदाता मन बना चुकी है कि 2/3 बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार जो इसको ओवर कर बनेगी सर, मुख्यमंत्री कौन होंगे? एक मिनट इसको ओवर कर दीजिए एक बार, फिर तब